पशुपति तनया बाल गजानन। पशुपति तनया बाल गजानन। पशुपति तनया बाल गजानन। पशुपति तनया बाल गजानन। तुम हो विघ्न विनाशा गणेशा। तुम हो विघ्न विनाशा। तुम हो विघ्न विनाशा। हे शिवनंदन बाल गजानन। बाल गजानन। हे शिवनंदन बाल गजानन। विद्या बुद्धि प्रदाता। विद्या बुद्धि प्रदाता। विद्या बुद्धि प्रदाता। मंगल करहे मंगल करहे। मंगल करहे मंगल करहे। मंगल करहे मंगल करहे। सुंदर साई गणेशा गणेशा। सुंदर साई गणेशा। पशुपति तनया बाल गजानन। तुम हो विघ्न विनाशा गणेशा। हे शिवनंदन बाल गजानन। विद्या बुद्धि प्रदाता। मंगल करहे मंगल करहे। सुंदर साई गणेशा गणेशा। सुंदर साई गणेशा। पशुपति तनया बाल गजानन। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम और आप सभी को मेरी प्रेम भरी जय साई राम। साई राम, अगर किसी और के पास ये बुक है तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें
प्रिंटेड नहीं आई 5th चैप्टर, 2 पेज ब्लैंक हैं। अगर किसी के पास है तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट करें। साईराम, आवाज नहीं आ रही है। सायरम आंटी, वो एक्चुअली ये 5th चैप्टर स्टार्ट करना है, पर ये मेरी इसमें बुक में प्रिंटेड नहीं है। तो मैं कह रही थी अगर किसी और के पास है बुक तो पढ़ना स्टार्ट कर दें। चलो मैं कर देती हूँ फिर। हाँ जी, कर दीजिए। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में मेरा शत कोटि नमन। आप सबको भी प्यार भरा साई राम। वृंदावन में ग्रीष्म काल में बसंत ऋतु 11 मार्च सन 1990 की बात है। बाबा सवेरे 6:30 बजे प्रशांति निलयम में स्थित इंस्टीट्यूट के परिसर में गए। वहां उन्होंने 1 घंटे से भी अधिक समय तक अध्यापकों एवं विद्यार्थियों से बातचीत किया। मर्मस्पर्शी प्रवचन के अंत में उन्होंने उनके और उन लोगों के बीच स्थित प्रेम के रेशमी बंधन के बारे में बतलाते हुए यह घोषणा की, हम वृंदावन में 15 से 20 के बीच मई महीने में ग्रीष्मकालीन कोर्स आरंभ करने जा रहे हैं। 10 वर्ष पहले ग्रीष्मकालीन कोर्स को हर ग्रीष्म काल में चलाया जाता था। अध्यापकों और विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा में सच्चे मूल्यों को बतलाने के लिए यह शिविर चलाया करते थे, जिनमें बेंगलोर, अनंतपुर, प्रशांति निलयम, जयपुर और भोपाल से विद्यार्थी और अध्यापक इस कोर्स के लिए आया करते थे। फाइनल परीक्षाओं को लिखने के पश्चात अपने गांव जाकर फिर इस कोर्स के लिए लौट सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह प्रोग्राम अच्छा लगेगा और इससे लाभान्वित होंगे। मैं बंगलोर जाकर वहां ग्रीष्मकालीन शिविर के लिए सारा प्रबंध करूंगा। वे उसी दिन दोपहर को वृंदावन के लिए चल पड़े। सन 1972 के मई जून के महीने में पहला ग्रीष्मकालीन शिविर 1 महीने के लिए चलाया गया। भारत के कई विश्वविद्यालयों से आए चुने हुए विद्यार्थियों ने इससे लाभ प्राप्त किया। वहां दिन प्रतिदिन निर्देशात्मक भाषण, जिन्हें उस क्षेत्र के विशेषज्ञ विद्वान दिया करते थे, के साथ साथ बाबा प्रेरित करने वाली प्रवचनों की श्रृंखला दिया करते थे, जिससे वहां आए युवा विद्यार्थी और अध्यापक लाभान्वित हुआ करते थे। बाबा के प्रवचन का विषय भारतीय संस्कृति
और आध्यात्मिकता के सिद्धांत हुआ करता था। इस शिविर के दौरान वहां उत्सव का सा समा बना रहता था। वे युवा हृदय मास्टर गार्डनर के प्यार एवं सुकुमार देख रेख में विकसित हुआ करते थे। उस अनुपम 1 महीने की अवधि में बाबा लगभग पूरा समय उन सौभाग्यशाली विद्यार्थियों के साथ बिताया करते थे। सन 1979 तक हर वर्ष यह आध्यात्मिक प्रवचन का कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहा। इन शिविरों का स्थल हमेशा वृंदावन ही रहा करता था। केवल 1976 में इस शिविर को ऊटी में स्थित नंदनवनम में चलाया गया था, क्योंकि वहां पर विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल बनाने का कार्य निर्माणाधीन था। प्रशांति निलयम में कॉलेज की स्थापना और डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण बाबा का फोकस उन भारत एवं विदेशों से आए विद्यार्थियों पर पड़ा जो अपने विश्वविद्यालय की देखभाल करते थे। इसके प्रभाव से भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता से संबंधित कोर्स को साल भर चलाया जाता था। केवल ग्रीष्मकालीन थोड़े से अंतराल के साथ 10 साल बाद जब समर कोर्सेज चलाया जाने लगा तो वह ब्रेक भी खत्म हो गया। सन 1990 में श्री अनिल कुमार कामराजू वृंदावन परिसर के प्रधानाध्यापक थे। मैं कॉलेज के हॉस्टल का वार्डन था। सन 1990 के 11 मार्च को वृंदावन को स्वामी के आने की बात जो उन्होंने सवेरे प्रशांति निलयम में कही थी, मैं बेंगलोर जाकर सारे इंतजाम करूंगा, को सुनकर हम आश्चर्यचकित हो गए। विद्यार्थीगण और अध्यापकगण आनंद से झूम उठे। हमने वृंदावन में भगवान का स्वागत पूरे उत्साह और जोश के साथ किया। दूसरे दिन शाम को भगवान ने विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन कोर्स को चलाने की बात की घोषणा की तो सभी आनंद से झूम उठे। हमारे सर्वोच्च स्वामी के मार्गदर्शन में अगले 2 महीने में प्री समर कोर्स हमारे लिए चलाया गया, जो अद्भुत एवं अपूर्व था। ग्रीष्म की अवधि में स्वामी कोडियो कैनाल नहीं गए। दरअसल इस वॉल्यूम खंड में वर्णन किए गए 8 ग्रीष्मों में केवल वही ग्रीष्म एक था जब कोडियो कैनाल के ने स्वामी को मिस किया, यानी स्वामी कोडियो कैनाल नहीं गए। उनका ध्यान पूर्ण रूप से समर कोर्स ग्रीष्मकालीन शिविर के लिए प्रबंध करने में केंद्रित था। इस संदर्भ में एक घटना का उल्लेख करना ठीक होगा, जो 1970 में एक ग्रीष्मकालीन शिविर के पहले घटा था। स्वामी जी बंबई के धर्म क्षेत्र को मई के महीने में वार्षिक समारोह में भाग लेने गए हुए थे। जब स्वामी वापस लौटने को थे तो वहां के संयोजकों ने एक और दिन वहां ठहरने का अनुरोध किया। स्वामी ने कहा कि वे उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें वृंदावन जाकर ग्रीष्मकालीन शिविर के लिए तैयारियों को देखना है। उसमें से एक संयोजक ने कहा, स्वामी आपके लिए तैयारी करना कौन सी बड़ी बात है, आप पल भर में जो चाहे वह कर सकते हैं। स्वामी ने कहा, ठीक कहा, आपके लिए साईं हैं, आप उनसे प्रार्थना कर कोई भी काम करवा सकते हैं, लेकिन मैं अपने काम के लिए किसे पुकारूं? मेरे पास साईं नहीं है, मैं अनंत हूं। यह वाक्य यह स्पष्ट संकेत देता है कि साईं और कोई नहीं, अवतार है। वे अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग अपने लिए या उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए
प्रयोग में नहीं लाते हैं। वे सभी व्यवहारिक कार्यों के लिए मानव की तरह ही अपनी शक्ति की देख रेख हर पल जाकर की थी। परिसर के सभी भवनों की साज सज्जा रंग रोगन भली प्रकार से किया गया था, जो देखने में बिल्कुल नया लगता था। उन्होंने इस शिविर के लिए आने वाले 2000 विद्यार्थी, अध्यापक, अतिथि वक्ताओं के रहने, भोजन आदि का प्रबंध भली भांति करने का आदेश दिया था और स्वयं हर एक छोटी से छोटी बात का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। 1000 विद्यार्थी और अध्यापकों को लड़कों के हॉस्टल में ठहराना था और उतनी ही संख्या में छात्राओं और अध्यापिकाओं को त्रय भवन के बगल में स्थित कल्याण मंडप में ठहराना था। वहीं उनके भोजन की भी व्यवस्था करनी थी। कॉलेज का प्रेक्षागार जहां कक्षाओं का होना था, स्वामी ने विशेष ध्यान दिया। यहाँ तक कि कॉलेज बिल्डिंग के सामने स्थित विशाल उद्यान भी स्वामी की नजरों से अपने को बचा नहीं सका। भगवान द्वारा वृंदावन के परिसर के दौरान प्रिंसिपल अनिल कुमार के एक अनुभव पर दृष्टिपात कीजिए। मैंने उस वर्ष के शुरुआत में कॉलेज का कार्यभार संभाला था। मैंने उस स्थान के लिए काफी नया था मैं उस स्थान के लिए काफी नया था जबकि स्वामी जी ग्रीष्मकालीन शिविर के प्रबंध के सिलसिले में 1990 में प्रतिदिन प्रायः कॉलेज परिसर में पधारा करते थे। उस अवधि में मैंने भगवान से प्रत्यक्ष रूप से कॉलेज के प्रबंधन के बारे में काफी बातें सीखी। एक बार वे प्रेक्षागार के बेसमेंट तहखाना के कमरों को देखने गए, जहां कुछ प्रमुख अतिथियों को ठहराया जाना था। स्वामी ने अटैच्ड टॉयलेट्स और बाथरूमों का भी निरीक्षण किया। वे कमरे काफी गंदे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या कारण है कि वे कमरे इतने गंदे हैं और उनकी सफाई नहीं हुई? मुझे उस प्रकार के प्रश्नों का अनुभव नहीं था। मैं वहां अभी हाल ही में आया था, फिर भी मैंने साहस बटोर कर स्वामी से कहा, स्वामी मुझे मालूम नहीं है कि उनकी सफाई क्यों नहीं की गई है। मेहत्रों ने अपना कार्य ठीक से ही किया होगा। स्वामी ने मेरी ओर कड़क भरी नजरों से देखा और कहा, आप क्या कर रहे हैं? हम यहाँ 2 प्रिंसिपलों को नहीं नियुक्त कर सकते हैं, एक विद्यार्थियों के लिए और एक सफाई आदि का प्रबंधन करने के लिए। यह आपका कर्तव्य है कि इन सभी बातों का ध्यान रखें। स्वामी के परिसर छोड़ चले जाने के बाद मैंने मेहत्रों को बुलाकर उन कमरों की सफाई भली भांति करने को कहा। उसी समय अर्जेंटीना से आए कुछ भक्तों ने मेरे पास आकर मेरी सहायता करने की अनुमति मांगी। उन्होंने हमारे मेहत्रों के साथ मिलकर पूरे दिन बेसमेंट के कमरों और आसपास के कमरों की सफाई की। दूसरे दिन स्वामी प्रेक्षागार के बेसमेंट को देखने फिर आए। उन्होंने उस स्थान को साफ सुथरा पाया। उन्होंने मुझसे कहा, किसने की यहाँ की सफाई? मुझे डर था कि विदेशियों द्वारा सफाई का काम किया गया है। कह बतलाने से कहीं स्वामी कुपित न हो। अतः मैंने कहा, स्वामी हमारे लोगों ने किया है। फौरन उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा,
केवल आपके लोगों ने ही सफाई नहीं की, पर अर्जेंटीना से आए भक्तों ने भी सफाई का काम किया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किस तरह उन्होंने अपनी सर्वव्यापकता का परिचय अनायास ही दे दिया। एक और बार एक आर्मी ऑफिसर सैनिक अधिकारी कुछ सैनिकों को लेकर कॉलेज के गार्डन बगीचे की सफाई करने आए। मुझे ऑफिस स्टाफ से जानकारी मिली कि वे हर छुट्टी के दिन यह कार्य यहां आकर करते हैं। इतवार का दिन था। स्वामी के प्रातः दर्शन करने के बाद कुछ कार्यकाल के काम को देखने के लिए ऑफिस गया था। लगभग 9:30 को स्वामी कार में कॉलेज परिसर में आए और चुपचाप मेरे ऑफिस के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। मैं तत्क्षण कुर्सी से उठ खड़ा हो गया और उनकी ओर देखने लगा। उन्होंने मुझे एक पल का भी समय न देते हुए पूछा, बगीचे में काम कर रहे लोग कौन हैं? मैंने उत्तर दिया, स्वामी, वे बेंगलोर से आए हैं, वे फौजी हैं। उन्होंने फिर पूछा, वे कौन हैं? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका और मौन रह गया। उन्होंने पूछा, वे किसकी अनुमति से यहाँ काम कर रहे हैं? क्या आपने उन्हें अनुमति दी? मैंने कहा, स्वामी, मुझे नहीं मालूम। तब एक महत्वपूर्ण पाठ सीखने को मुझे मिला। बिना प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक की अनुमति के कैसे भला कोई कॉलेज के परिसर में प्रवेश कर सकता है? स्वामी के चले जाने के बाद मैं उन लोगों के पास गया और सारी सूचनाएं एवं बातें मालूम की। ऑफिसर कर्नल है और पंजाब का रहने वाला है। उसके साथ काम करने वाले लोग देश के विभिन्न प्रांतों के रहने वाले हैं और वे बंगलोर के आर्मी विंग के एक भाग हैं। आर्मी विंग के एक भाग हैं। भगवान कॉलेज के परिसर को शाम को आए। फौजी उस समय भी काम कर रहे थे। मैंने स्वामी को सारी बातें विस्तार पूर्वक बतला दी, जिनकी जानकारी सवेरे प्राप्त की थी। स्वामी उनके पास गए और कर्नल हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनको देख बाकी ने भी वही किया। मैं सोच रहा था कि वे सभी स्वामी के लिए नए थे। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि स्वामी ने एक हीरे की अंगूठी उस कर्नल को दी और पूछा, मैंने आपको दिल्ली में जो अंगूठी दी थी उसका क्या हुआ? फिर उनसे पूछते रहे, आपकी बेटी जो डॉक्टरी पढ़ रही थी वह क्या कर रही है? मैं अपने को रोक न सका और स्वामी के पास जाकर कहने लगा, स्वामी, आप तो कर्नल के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो फिर आज सुबह आपने मुझसे उनके बारे में क्यों पूछा? और शाम को मैंने जो जानकारी उनके बारे में दी उसे क्यों सुना, जैसे कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है? उन्होंने हंसकर कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको यह अनुभव दिलाना चाहता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। इसके अलावा मैं यह आपको बतलाना चाहता था कि आपको स्वयं इस बात की जानकारी रखनी होगी कि आपके कॉलेज के परिसर में क्या हो रहा है। सायराम वसुंधरा, पढ़ना तो आप पढ़ लो। सायराम आंटी, एक्चुअली इसके आगे वाला पेज भी ना ब्लैंक है, तो यहाँ तक मतलब इससे अगले वाले पेज तक आप पढ़ लीजिए। 130 नहीं 143 तक। ठीक है बेटा। मैं पढ़ लूं क्या? मैं पढ़ लूं? अगर कोई हाँ जी, आप
किरण आंटी से पूछ लीजिए आप। हाँ किरण, मैं पढ़ लूं? देख लो जैसे दीदी, कोई नहीं, मुझे कहते मैं पढ़ देती हूँ आगे। हाँ पढ़ लूं, अगर कोई काम है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, काम कोई नहीं है। आवाज आ रही है ना दीदी? आ ठीक है, आ रही है। ठीक है। कॉलेज के प्रेक्षागार में 1000 फिक्स्ड कुर्सियां हैं गड़ी हुई, और इसके अलावा जमीन पर विद्यार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान भी मौजूद है। यहाँ 1600 से 1700 तक लोग सट कर बैठ सकते हैं, और यह विद्यार्थी, अध्यापक और अतिथियों के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान कर सकता है। लेकिन भगवान के दर्शनों और प्रवचनों के लिए आने वाले हजारों भक्तों को बाहर ही बैठना पड़ता है। भगवान ने उनको गर्मी और वर्षा से बचाने के लिए प्रेक्षागार से सटकर एक शेड की भी व्यवस्था उत्तर की ओर कर दी है। एक शेड की भी व्यवस्था उत्तर की ओर कर दी गई है। यह काम तत्क्षण शुरू कर दिया गया था, और स्वामी प्रतिदिन वहां निरीक्षण करने के लिए आया करते थे। मैं भी ध्यान पूर्वक कार्य को देखता रहता था। एक दिन शाम को मेरे द्वारा परिसर को छोड़ जाते समय काम लगभग पूरा हो चुका था। मैं त्रयी भवन में भजन में उपस्थित होने के लिए जल्दी में था। छत पर लगाई जाने वाली सभी शीटें, चादरें लगाई जा चुकी थी, मात्र एक शेष रह गई थी। श्रमिक काम में लगे हुए थे। मुझे पक्का विश्वास था कि कुछ ही मिनटों में काम पूरा हो जाएगा। ज्यों ही मैं त्रयी भवन पहुंचा, तो स्वामी ने मुझसे पूछा कि क्या शेड लगाने का काम पूरा हो गया है? मैंने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। स्वामी कार में आकर बैठ गए और मुझे भी साथ चलने को कहा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हमने देखा कि जो आखिरी शीट छत पर लगाई जानी थी, वह जमीन पर पड़ी हुई थी। छत पर वह जगह जहां शीट लगाया जाना था, खाली पड़ी थी। मजदूर आसपास कहीं नहीं थे। स्वामी ने एक महत्वपूर्ण सबक मुझे सिखाया। कभी भी मुझे उस बात की रिपोर्ट नहीं दो जिसे आपने अपनी आंखों से भली भांति न देख लिया हो। कभी भी आप अनुमान के आधार पर अपनी धारणा निश्चित नहीं कीजिए। किसी भी काम को उसके पूरा होने के पहले पूरा हुआ न समझिए। एक बार स्वामी प्रेक्षागार में आए। उन्होंने कुर्सियों का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कुछ कुर्सियां फ्रेम में ढीली कसी गई हैं। उन्होंने मुझे हर कुर्सी को भली भांति किसी कसी देखने को कहा। मैंने यह कार्य 6 से 8 विद्यार्थियों की टीम को सौंपा, जिन्होंने एक एक पंक्ति में स्थित कुर्सियों का परीक्षण करना था। इस कार्य को पूरा करने में 2 से ज्यादा दिन लग गए। मैं भी इस कार्य में लगा हुआ था। जब स्वामी को कार्य पूरा हो जाने की सूचना दी गई, तो वे प्रेक्षागार में कार्य को देखने के लिए आ गए। वे मंच पर खड़े हो गए और हर पंक्ति में उन्होंने 12वीं पंक्ति में स्थित एक कुर्सी। मैं फौरन स्टेज से उतरकर उस कुर्सी की ओर दौड़ा। ज्यों ही मैंने उस कुर्सी की सीट पर हाथ रखकर देखा, तो वह सीट मेरे हाथ में आ गई, क्योंकि इसे फ्रेम में कसा ही नहीं गया था। मैं ही नहीं, वहां कार्य में लगे रहने वाले विद्यार्थी, अध्यापक भी चकित रह गए यह देखकर। स्वामी ने मुझसे कहा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप स्वयं हर कार्य को अपने आप देखिए? हाँ स्वामी,
आपने कहा था और मैंने उसे किया भी। मैंने उत्तर दिया। वे हंसकर कहने लगे, तो आपके हाथ में सीट कैसे आ गई? मैंने स्वामी से यह कहने का साहस किया, स्वामी जरूर आपने मुझे सबक सिखाने के लिए कुछ किया होगा। वहां स्थित हर कोई, यहां तक कि साईं भी हंस पड़े। फिर उन्होंने कहा, जरा अनिल कुमार की युक्ति को देखिए। एक तो गलती की, दूसरे उससे बचने के लिए मजाक कर रहे हैं। लेकिन भोली भाली उनकी हंसी में हर चीज का सूक्ष्म निरीक्षण करने की अमोघ शक्ति ने लोहा मनवा लिया। मैंने प्रेक्षागार की खिड़कियों के पर्दों को धुलने के लिए भेज दिया और जब वे धुलकर आ गए तो उन्हें मैंने प्रेक्षागार की खिड़कियों में लटका दिया। लेकिन एक पर्दा दिख नहीं रहा था और स्वामी कुछ ही मिनटों में वहां पधारने वाले थे। मैं सोच रहा था, क्या वे इस बात पर ध्यान देंगे? फिर मैंने उस खिड़की की सामने वाली खिड़की के पर्दे को भी उतार लिया, जिससे एक रूपता बनी रहे। मैंने सोचा कि स्वामी की दृष्टि उस खोए पर्दे की जगह पर नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों ओर एक रूपता थी। ज्यों ही स्वामी प्रेक्षागार में आए, उन्होंने पर्दे रहित खिड़की को देखा और पूछा, अनिल कुमार, वहां का पर्दा कहाँ गया? मैं इसके पहले उत्तर देता कि उन्होंने सामने वाली खिड़की की ओर देखकर कहा, चूंकि एक पर्दा कहीं दिख नहीं रहा था, इसलिए अनिल कुमार ने दूसरे पर्दे को हटा दिया, जिससे यह पता न चले कि एक पर्दा कहीं खो गया है, अतः लगाया नहीं गया है। फिर वे मेरी ओर मुड़े। उन्होंने हंसते हुए कहा, कभी वैसे काम मत कीजिए। कपड़ा खरीद कर दोनों खिड़कियों में पर्दा लगवाइए। मैं स्वामी की सर्वव्यापकता का एक और उदाहरण देकर इसे समाप्त करना चाहता हूँ। पाथवेस मार्ग पर के दोनों ओर दीवारों पर कीमती लकड़ी लगी हुई थी, किंतु कुछ जगह वह लकड़ी दीमकों द्वारा या भली भांति देख रेख न होने के कारण उखड़ चुकी थी, खराब हो चुकी थी। स्वामी ने उसकी जगह नई लकड़ी के पैनल्स लगाने का प्रबंध कर दिया था। इस कार्य को करने के लिए उस कार्य में निपुण कारीगर लगे हुए थे। एक बार स्वामी कार्य को देखने के लिए वहां आए। उन्होंने देखा कि ढेर सारी पुरानी लकड़ी पड़ी हुई थी, जिसे दीवार से हटा दिया गया था। स्वामी ने उस ढेर को संभाल कर रखने को मुझसे कहा, उसे फेंकने को मना किया। मैंने उस ढेर को अच्छी तरह बंधा कर एक कोने में रखवा दिया, फिर मंदिर की ओर चल पड़ा। त्रयी सेशन में विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ कार्य समाप्त होने के पश्चात स्वामी ने मुझसे पूछा, क्या पुरानी लकड़ी के पैनलों को अच्छी तरह से सुरक्षित कर दिया है? मैंने कहा, हाँ स्वामी। लेकिन स्वामी को मेरे उत्तर से विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मुझे ऑडिटोरियम जाकर फिर से चेक करने को कहा। मैंने वहां जाकर देखा तो आश्चर्य की सारे के सारे पैनल वहां से गायब हो गए थे। मेरे द्वारा वहां जाकर पूछने पर पता लगा कि एक मजदूर उनको उठाकर ले गया। मैं कुछ किलोमीटर दूर जाकर उसके घर से सारा माल लेकर वापस आया। वह मजदूर उस कार्य के लिए बहुत पश्चाताप करने लगा। दूसरे दिन सवेरे जब स्वामी प्रेक्षागार आए तो मैंने सारा माल दिखाया और कहा, स्वामी सब कुछ ठीक ठाक है। भगवान हंसे और बोले, मुझे मालूम है कि आप उस मजदूर के घर गए
और माल को लिवा लाए। मैं भी स्वामी की हंसी में शामिल हो गया। उनकी उपस्थिति में कोई भी चाल चली नहीं जा सकती है और न कुछ छिपाया जा सकता है। इस तरह स्वामी ने समर कोर्स की तैयारियों के दौरान मुझे कई सबक सिखाए। प्रबंधन में सूक्ष्मताओं का सिखाने के अलावा मैंने जो कुछ किया उसका श्रेय भगवान को जाता है, जिनके कार्य मैंने उत्तरदायित्व से युक्त कार्यों का लेखा जोखा कुशलता पूर्वक रख सका। इसके अलावा उनकी असीम सहृदयता का भी आस्वादन मैं कर सका। कई बार हॉस्टल के भोजन कक्ष और रसोई घर को आकर देखा और इस बात को सुनिश्चित कर लिया कि हर कार्य प्रोग्राम के अनुसार ही सुनियोजित ढंग से सुचारू रूप से चल सकेगा, यानी पकाने और परोसने का काम। ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान दिन में 4 बार 2000 लोगों के लिए खाने पीने खिलाने पिलाने का काम बिना किसी विघ्न बाधा के किया जा सकेगा, वह भी 15 पूरे दिनों के लिए। उन्होंने हर सेशन के लिए तैयार की जाने वाले पदार्थों की सूची को बहुत सावधानी से जांचा और तत्संबंधित वस्तुओं का भी जुगाड़ करवा दिया। दूध, ईंधन, सब्जियों आदि को कुछ दिन पहले ही मंगवा दिया। महाराजाओं को खाना पकाने वाले बावर्चियों को 2 दिन पहले से ही प्रशांति निलयम और अनंतपुर के परिसर में बुलवा लिया गया। श्री सत्य साई सेवा दल के समूह ने, जो हैदराबाद का था, भोजन हाल की सफाई और खिलाने परोसने का कार्यभार संभाल लिया। 10 साल पहले ग्रीष्म शिविर में इस टीम ने ही यह कार्यभार संभाला था। एक दिन पहले ग्रीष्म शिविर प्रारंभ होने भगवान भोजन कक्ष में आए और वेदी के पास विशिष्ट अतिथियों के लिए, जिन्हें भगवान ने आह्नित किया था, डाइनिंग टेबल्स की पंक्ति को लगवाया। इस तरह उनके भोजन करने के लिए जगह को सुनिश्चित किया। विश्वविद्यालय के उपकुलपति और एस.एन. श्राफ और रजिस्ट्रार श्री के चक्रवर्ती से चर्चा कर पूर्वक अन्य बातों को भी देखा और अतिथियों के लिए किस तरह के बैच बनवाने होंगे। हर प्रतिभागी को एक नोटबुक और पेन की व्यवस्था करवाई और उस कोर्स के उद्घाटन के एक दिन पूर्व शाम को त्रयी भवन के लॉन में उन वस्तुओं का वितरण करवाया, वह भी स्वयं अपनी देखरेख में। आइए एक बार फिर अनिल कुमार की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। वे उस शाम को कॉलेज के प्रेक्षागार में स्वामी के पधारने की बात का वर्णन करने जा रहे हैं। स्वामी ने प्रेक्षागार की सभी तैयारियों को ध्यानपूर्वक देखा। मंच पर लगाए गए टेबल, कुर्सियां और पोडियम आदि की व्यवस्था का निरीक्षण किया। बैनर को ठीक से लगाया गया कि नहीं, स्टेज और ऑडिटोरियम में प्रकाश की व्यवस्था ठीक तरह से है या नहीं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं, यानी हर चीज का मुआयना स्वामी ने स्वयं किया। वे प्रेक्षागार के एक कोने में इस बात का पता लगाने के लिए गए कि साउंड सिस्टम द्वारा वहां तक आवाज पहुंच रही है या नहीं।
कोई भी यह देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता कि एक अलौकिक पूर्ण ब्रह्म अपनी अलौकिक पूर्णता को किस प्रकार लौकिक क्षेत्र में भी देखना चाहता है और देखता है, कि एक अलौकिक पूर्ण ब्रह्म अपनी अलौकिक पूर्णता को किस प्रकार लौकिक क्षेत्र में भी देखना चाहता है और देखता है। यह किसी भी संयोजक या प्रबंधक के लिए अद्भुत उदाहरण है। यह बड़े भाग्य की बात है कि ग्रीष्मकालीन शिविर के प्रबंध के बहाने उस पूर्ण ब्रह्म के अलौकिक कार्य करने की विधि और पूर्णता के निर्देशन में मैं बहुत कुछ कार्य कर सका और सीख सका। सन 1990 की 20 मई को ग्रीष्मकालीन शिविर का उद्घाटन करते हुए भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने भारतवर्ष की अमृत तुल्य संस्कृति और इसके मूल्यों, आध्यात्मिकता और इसकी प्रधानता को जीवन में बनाए रखने की प्रेरणा और उद्बोधन करते हुए इस प्रकार कहना शुरू किया। विद्यार्थियों, अपितु जीवन का प्राण है, कभी भी मत भुला देना। भारत ने संसार को प्राचीन काल में अपनी महान संस्कृति के रत्नों का उपहार में प्रदान किया था, लेकिन आज हमारे देश ने अपनी प्राचीन गौरव और महिमा को अन्य देशों की उथली बातों को स्वीकार और उन पर आचरण कर खो दिया है। इस कारण अपनी संस्कृति की गरिमा को खो दिया है। अनुकरण करना मानवीय है तो सृष्टि अलौकिक है। अपने अंदर स्थित अलौकिकता को, ईश्वर तत्व को बनाए रखने और जगाए रखने में सही शिक्षा ही पथ प्रदर्शक बन सकती है। 50 साल पहले हमारे देश के युवा, जिन्हें अपने देश और संस्कृति के प्रति अपार प्रेम था, वे अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा दिखलाए मार्ग पर चला करते थे। राष्ट्रीय नेता, विद्वान, अध्यापकों ने आदर्श मार्ग को दिखलाकर उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके विचारों, कथन एवं कार्यों में एक रूपता थी। उन्होंने युवा पीढ़ी को उनका अनुसरण करने को प्रेरित किया। वे अपनी बैठक को देवी देवताओं, अवतारों और राष्ट्रीय नेताओं की फोटो से सजाया करते थे। आज यह बड़े दुख की बात है कि आदर्श नेता, अध्यापक आदि अपने असूलों से मुंह फेर रहे हैं। आज के नेता और शिक्षक युवा वर्ग का विश्वास नहीं प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं वह नहीं करते जिसकी वे सीख देते हैं। आज हम विद्यार्थियों के कमरों की दीवारों पर फिल्म स्टार्स, चलचित्र अभिनेताओं, अभिनेत्रियों के कैलेंडरों और फोटो से सुसज्जित पाते हैं। विद्यार्थियों में आइए, इस नैतिक पतन का कारण हमारे नेताओं में हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति आई गिरावट ही है। आज भारत में ऐसे कई लोग हैं जो संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं। संस्कृति शब्द संस्कृतम शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है किसी भी चीज का प्रयोग करने के लिए शुद्ध और परिष्कृत किया जाना है। उस प्रकार की परिशुद्धिकरण वस्तु के मूल्य को भी बढ़ा देता है। पके हुए भात का रूप ग्रहण करने के पहले धान को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर धान को लेते हैं, एक बोरी धान का दाम 100 रुपये है, लेकिन धान को चावल बनाने की प्रक्रिया से गुजरकर पकाने के लिए तैयार करते हैं तो एक बोरी चावल का दाम 600 रुपये तक पहुंच जाता है। इसका मूल्य 6 गुना बढ़ गया है।
केवल परिशोधन के कारण ही एक स्टेनलेस स्टील के टुकड़े का कोई महत्व या मूल्य नहीं होता है। लेकिन जब यह घड़ी का रूप ले लेता है तो इसकी कीमत और महत्व बढ़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का भी कोई मूल्य नहीं रहता है यदि वह उसी रूप में रहता है जैसा कि पैदा होते समय था। उसे अपने अंदर स्थित ईश्वर तत्व को प्रकट करना चाहिए। उसी प्रकार विद्यार्थियों को भी चाहिए कि वे अपने शैक्षणिक ज्ञान के साथ अच्छे गुणों को जैसे मानवता, सहनशीलता आदि को विकसित करें। तभी वे आगे चलकर पूर्ण मानव बन सकेंगे। जिस प्रकार बीज फलों से लदे वृक्ष का आकार ग्रहण कर पूर्णता को प्राप्त करता है, उसी तरह मनुष्य को भी संस्कारों के द्वारा या परिवर्तन के द्वारा अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और शांति, आनंद और प्रेम के फलों का उपभोग करना चाहिए। सायरन दीदी कर रहे हैं आगे। साईराम दीदी। राम, मैंने कहा 3 मिनट और कर लो, 6:50 तक कर लो आप। अच्छा, और 2 मिनट और कर लूं? हाँ हाँ। ठीक है। प्रेम ईश्वरीय गुण है। इसे केवल मानवों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, अपितु पशु पक्षी आदि तक भी प्रसार करना चाहिए। सच्ची संस्कृति उस प्रकार के प्रेम के विस्तार में निहित रहती है। यह संकीर्ण हृदयता का त्याग करने पर ही सिद्ध हो सकती है। उस प्रकार की उदात्त भावना से जीवन में वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। केवल मानव के निजी जीवन में ही नहीं, अपितु समाज को भी इससे लाभ होता है। इस तरह मानव स्वभाव ईश्वर तत्व में बदल जाता है। उद्घाटन के प्रवचन के उपरांत स्वामी ने ग्रीष्मकालीन शिविर के उद्देश्यों को समझाया। अगले अदा करने की कोशिश करो। यह समय, स्थान और परिस्थितियों की सीमा से अतीत है। महानता ये ओम शांति। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं आप सबके निरंतर ये बसंत ऋतु
डॉक्टर साहब साई राम। मेरी आवाज आ रही है क्या? अब आइए। जी हाँ जी, साई राम। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम और उपस्थित सब साईं भक्तों को मेरा हृदय से साई राम नमस्कार। मैं एक बात थोड़ी सी आपको कहना चाहूंगा बहन जी कि आज हमने इस पाठ के 35 पेज पढ़े और बहुत ही भगवान बाबा ने एक एक शब्द को बड़ा अच्छी तरह समझाया है टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को किस प्रकार। अगर 135 पेज को अब 9 मिनट में कैसे ब्रीफ किया जा सकता है? सबसे का टाइम दिया करें ताकि मैं पहले पढ़ के उसको प्यार करता, वो बोल भी नहीं सकता मैं निकल के आप निकल कर लेंगे फिर बाकी। हाँ, तो ये जरूरी है, अदरवाइज इतनी देर में क्या बता सकते हैं? 35 पेज हाँ ठीक है, बता रहा। जितना आज थोड़ा सा हुआ है उसका कुछ हिस्सा कर लीजिए, बाकी हिस्सा कल कर लेंगे। ठीक है। तो भगवान बाबा 1972 में समर कोर्स शुरू किए थे इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और उस समय सारे हिंदुस्तान से कौन से भी बल्कि स्टूडेंट्स और टीचर स्पेसिफिक बुलाए जा करते थे और 1 महीने के लिए उनका सारा खाने पीने की व्यवस्थाएं, रहने की व्यवस्थाएं, और पूरे बहुत ही स्कॉलर्स को बुलाते थे। स्वामी तो डेली प्रवचन देते ही देते थे, इसके साथ अन्य भी विद्वतगण जो हैं बहुत अच्छे साउथ के थे, अलग अलग शहरों से और यूनिवर्सिटीज से, उनको स्वामी बुला करके और इन बच्चों को हमारी एंशिएंट संस्कृति जो भारत की थी उसके बारे में पूर्ण डिटेल से बताते थे कि किस प्रकार उनके संस्कार डेवलप होते थे, किस प्रकार दिव्यता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाते थे, किस प्रकार एजुकेशन के द्वारा हम अपने बच्चों के रूपांतरण कर सकते हैं, उनके जीवन के अंदर बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो वो 72 से 6 साल चला था, 79, 86, 76 तक। उसके बाद फिर ये बंद हो गया था क्योंकि इधर डीम यूनिवर्सिटी बन गई थी पुटापर्थी में, उसकी तरफ बाबा का ध्यान हो गया था। तो उसके बाद स्वामी ने 1990 में फिर मई में प्रशांति मीडियम में सारे प्रोफेसर के टीचर्स को बुला करके मीटिंग की और उनको बताया कि हम इस समर कोर्स को मई के महीने में दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, और सबने बड़ा खुशी मनाई कि बहुत अच्छी बात है। बोला इसका अरेंजमेंट जो है ये वृंदावन कॉलेज के अंदर वहाँ होगा और मैं अब वहीं जा रहा हूँ, मैंने जाके उसका सारा अरेंजमेंट देखना है। 2 महीने है अभी बाकी प्रोग्राम को होने में। और अगले दिन सुबह बाबा वहाँ से निकल गए और जैसे वहाँ पता लग गया, वहाँ के प्रिंसिपल अनिल कामाराजू नए ज्वाइन किया था और वहाँ के ऑथर सुप्रिटेंडेंट जो थे वो इस पुस्तक के लेखक हैं, वो स्वयं बता रहे हैं नरसिम्हा मूर्ति जी कि हम दोनों वहाँ पर जब हमें पता लगा कि स्वामी 2 महीने यहाँ रहेंगे और सारी तैयारियां करवाएंगे तो बड़ी खुशी हुई कि हमें अपने जीवन में स्वामी से बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा। तो इसलिए जब स्वामी वहाँ पहुंचे बेंगलोर तो हमने बड़ा जोश के साथ, बड़े प्रेम के साथ उनका स्वागत किया और बहुत ही खुशी मनाई। तो फिर स्वामी ने अगले दिन सारे स्टूडेंट्स और टीचर को बताया कि अब अगले मई के अंदर यहाँ पर समर कैंप आयोजन किया जाएगा और उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। तो देखिए उसके बाद भगवान बाबा स्वयं उन तैयारियों के लिए इस प्रकार जुट गए कि जैसे भगवान ही ने सब कुछ यहाँ के देखना है, करना है, और वो एक एक चीज को बारीकी से देखने लगे। और वहां पर सफाई की व्यवस्थाएं, सारी पेंट्स की व्यवस्थाएं, हॉस्टल की सारी कमरों की उनकी सफाई, और लगभग 2000 के करीब स्टूडेंट्स और टीचर आने थे, उनके सब की रहने की व्यवस्थाएं, उनके खाने की व्यवस्थाएं, सारा कुछ करके फिर जहाँ प्रोग्राम हुआ था स्टेडियम के अंदर
वहाँ की सारी व्यवस्थाएं किस प्रकार, कितने लोग बैठ सकते हैं, कितनी चेयर हैं, और लगभग वहाँ भी थोड़ा त्रास हो बच्चों का और टीचर बैठने की, और जो आगंतुक आने थे उनकी इन्वाइटेड, उन सब के लिए व्यवस्थाएं हुई। तो अब वो अनिल कुमार जी कहते हैं मुझे किस प्रकार भगवान बाबा का ये पता लगा कि स्वामी अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मतलब मैं तो नया नया कॉलेज में आया, स्वामी ने मेरे को लेकर के और स्टेडियम के अंदर गया, चलो वहाँ देखते हैं। स्टेडियम के जो अंडरग्राउंड फ्लोर था उसके ऊपर कुछ कमरे थे और वहीं पर पूजा टेस्ट बाथरूम वगैरह थे। तो स्वामी ने उनको देखा तो वो बहुत गंदे थे। उन्होंने कहा प्रिंसिपल से, अनिल का ये क्या है, यहाँ की सफाई क्यों नहीं करवाई? तो मैं बोला, कहने लगा स्वामी मैं तो अभी आया हूँ, वैसे स्वीपर लगे हुए थे, कर दें काम? नहीं, सारे काम की सफाई होनी। मैं वहाँ उनको सारे स्वीपर को इकट्ठा किया और उनको सारा काम बताया, और उसी टाइम कुछ अर्जेंटाइना के भी कुछ आए हुए थे डिवोटी, जो कर लगे हमें भी सेवा का अवसर दो, तो वो भी लग गए। और सुबह से शाम तक सारी सफाई बहुत अच्छी प्रकार से, कमरों की भी, बाथरूम की भी, लेबोरेटरीज की सारी कर दी। तो अगले दिन जब सुबह स्वामी आए देखने के लिए, तो वो देख के बड़े खुश हुए, हाँ सफाई तो बहुत अच्छी की करवाई। स्वामी जो हमारे सेवा वो थी यहाँ पर सेवक हैं ऊपर जो है उन्होंने कर दी थी। और बोला जो अर्जेंटाइन है वो तो बताना नहीं चाहते थे, शायद को इस काम में लगा दिया, लेकिन इवन देन स्वामी तो सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको भी तो सेवा का अवसर दिया गया है। बोला हाँ स्वामी, उन्होंने भी काम करवाया। फिर स्वामी कहने लगे ठीक है। इसके बाद जो है और काम फिर स्वामी देखने लगे। वहां पर बार शेड भी बनाए जा रहे थे, उनके ऊपर सीट लगाई जा रही थी। तो शाम तक मैं वहां देख रहा था, तो एक सीट बच गई थी, और मैं फिर शाम को त्राई वृंदावन में जो भजन होता था उसमें अटेंड करने के लिए जल्दी जल्दी निकल गया। उन्होंने कह दिया अभी सीट को लगा देना। फिर जैसे भजन समाप्त हुआ, स्वामी करने लगे सारा काम शेड का पूरा। बोला हाँ स्वामी, सारा कंप्लीट हो गया। बोला चल देखते हैं। अब स्वामी ने कार में उनको बिठा लिया, अब जाके देखते हैं वो सीट जो एक छोड़ के आया था वो सीट नीचे पड़ी है, ऊपर छत खाली पड़ी, लगी नहीं थी। तब स्वामी ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखकर कहा, तुम तो कह रहे थे मैंने सारा काम कमिट करवा दिया है। जब तक आप किसी काम को अपनी आंखों से स्वयं नहीं देख लो, तब तक मेरे सामने आकर यस नहीं करना। फिर मैंने चुप रहा, ठीक है स्वामी, आगे मैं ध्यान रखूंगा। तो इस प्रकार एक एक चीज को भगवान बाबा बहुत बारीकी से देखते थे, और ये जानना चाहते थे कि यहाँ के प्रिंसिपल और जो टीचर स्टाफ है वो हर काम को इतना ही बारीकी से देखे। तो फिर दूसरी बात फिर बताते हैं वो कि वहां पर बाहर एक बगीचा था, गार्डन सा था, उसमें कुछ फौजी कार्य कर रहे थे। तो मुझे बताया गया स्टाफ में कि ये फौजी हर संडे को आते हैं और यहाँ सफाई वगैरह व्यवस्था कर जाते हैं, पौधों की कटाई छटाई और काम होते। तो स्वामी ने आगे पूछा ये कौन लगे हुए यहाँ? मैं सीधे मेरे ऑफिस में आगे मैं खड़ा हुआ, प्रणाम किया स्वामी को। बोला ये बाहर कौन लगे हुए हैं गार्डन के अंदर? बोला स्वामी कुछ फौजी हैं, ये यहाँ काम करते हैं। बोला आपसे परमिशन ली इन्होंने? बोला नहीं स्वामी। तो बोला तो परमिशन किस लिए बनाया गया प्रिंसिपल? यहाँ जो कुछ भी कार्य होता है, कोई भी एंट्री करता है, आता है, तो आपसे पूछ के लेना चाहिए, आपने परमिशन दी उनको? अब बोला मैं एकदम घबरा गया, ये तो नहीं दी स्वामी। तो बोला फिर किस लिए? और वहाँ सफाई के लिए और काम के लिए भी तूने स्वीपर लगा रखे हैं, लगा रहे बता रहा है, तो उसकी सफाई कौन, उनको देखभाल कौन करेगा? बोला स्वामी वो तो काम वो कर देते, नहीं करने देते, ये प्रिंसिपल का काम। सिर्फ मत, यहाँ दो प्रिंसिपल नहीं लगा सकता, एक पढ़ाने के लिए बच्चों और एक सफाई के लिए। ये सारी ड्यूटी आपकी है, सफाई भी करनी है, इन बच्चों को पढ़ाना भी। तब बोला मुझे और भी इस बात का महत्व समझ में आया कि किस प्रकार भगवान बाबा हर काम को इतनी बारीकी से बताना चाहते। तो आगे बहुत है, टाइम हो गया, शायराम क्षमा चाहूंगा। 2 इंसिडेंट एक्सेप्ट करके बाकी कल शुरू में ही करके फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ ठीक है। साई राम। वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु में बसंत ऋतु, ये ग्रीष्मकालीन शिविर होते थे एक महीने के, और इसमें बसंत ऋतु खिली स्वामी की कृपा से। और वो बसंत ऋतु ज्ञान की बसंत ऋतु।
पूरा 1 महीना विद्यार्थियों को भारतीय कल्चर और संस्कृति, अध्यात्म, ये जो हम 1990 का बहुत सारे चैप्टर भजन में के बाद पढ़े, वो सारे ग्रीष्मकालीन शिविर का ही अमृत था, जो बहुत सीधे शब्दों में स्वामी ने बच्चों को समझाया। और या जो टीचर्स समझाते थे, लेकिन प्रायः स्वामी के अपने ही लेक्चर होते थे। वो जो विद्यार्थियों को जिनकी जो नई एडमिशन होती थी, उनको स्वामी ये लेक्चर देते थे, सबसे पहले यही बताने के लिए कि तुम हो कौन, तुम भारतीय हो और तुम्हें अपनी भारतीयता के ऊपर अभिमान होना चाहिए, अपनी भारतीय संस्कृति को, कल्चर को तुम्हें सीखना चाहिए। तो जितना वैसे तो ये सारा पाठ जो अभी पढ़ा है, ये स्वामी के प्रबंधन का एक अनूठा उदाहरण है। वो सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन और वो पूर्ण है। ब्रह्म तो पूर्ण ही है, लेकिन उसकी पूर्णता, अभी पीछे आगे जो पंक्तियां आएंगी, उनकी पूर्णता केवल अलौकिकता में नहीं है, उनकी पूर्णता लौकिकता में भी दिखती है, लौकिक व्यवहार में भी दिखाई देती है। हम छोटे छोटे उदाहरण प्रोफेसर अनिल कुमार कामराजू जो नए नए प्रिंसिपल बने, और जिन छोटे छोटे कामों की तरफ हम ध्यान भी नहीं देते, हो जाएंगे, लापरवाही ही होती है हमारी, लेकिन स्वामी ने कैसे सिखाया उनको कि छोटे छोटे काम जब तक अपनी आंखों के आगे से पूरा ना हो जाए तब तक छोड़ना नहीं चाहिए, तभी उसको पूरा मानना चाहिए कि जब हमारे नजरिए से, हमारी आंखों से वो काम निकल चुका हो कि हाँ वो काम पूरा हो चुका। लेकिन बीच में ही छोड़ के बस अभी 5-7 मिनट में हो जाएगा, इतनी देर मैं भजन अटेंड कर लेता हूँ, जैसे अनिल कुमार जी का अनुभव है। और उस स्वामी, उस अंतर्यामी को मालूम है कि वो एक शीट नहीं डाल के गए मजदूर, और बाकी शेड पूरा है लेकिन वो रह गया। ऐसे कितने ही उदाहरण आएंगे, जैसे अभी डॉक्टर ने बताया, सबसे पहले जो बेसमेंट के बाथरूम वगैरह, देखिए आप स्वामी कितने अच्छे, देखा गंदे हैं, बहुत गंदे हैं, पूछा प्रोफेसर अनिल कुमार जी को, उन्होंने अपनी असमर्थता शो की कि मुझे कैसे कहें कि मुझे मालूम नहीं कि हाँ यहाँ भी काम हुआ है, लेकिन सफाई तो नहीं हुई थी। उसके बाद स्वीपर्स वगैरह बुलाए गए, लेकिन देखिए सेवा भाव, अर्जेंटीना के डिवोटीज आए, उन्होंने अपने आप को ऑफर किया उस सेवा के लिए, और कैसे उन्होंने सुबह से शाम तक सेवा की। लेकिन साईं मां का प्रबंधन देखिए, उसने जो इतना बड़ा घर हमारे लिए बना के दिया है, चाहे वो प्रशांति निलयम हो, चाहे वो वृंदावनम हो, उसे नहीं रहना, उसने हमारे लिए बनाया हो, लेकिन उस प्रबंधन को सिखाया भी कि कैसे इसको, अपने घर को स्वच्छ और सुचारू रखना है। और वो सफाई हो गई, दोबारा फिर स्वयं देखने आए, उनको पता कि सफाई हो चुकी है, फिर देखने आए हैं, तसल्ली। ये उनको तो मालूम है सफाई नहीं हुई, उनको ये भी मालूम है सफाई हो चुकी है, लेकिन फिर देखने आए हम सबको सिखाने के लिए, प्रोफेसर अनिल कुमार जी को प्रबंधन सिखाने के लिए कि ये अब ये काम पूर्ण हुआ है बहुत सुंदर तरीके से। फिर उससे क्रॉस क्वेश्चन करते, किसने सफाई की, फिर वो बताना नहीं चाहते कि विदेशी भक्तों ने की है, स्वामी अपने लोगों ने की है, लेकिन फिर स्वामी ने ही उसको पूरा किया। हाँ, वो विदेशी भक्त हैं अर्जेंटीना से जो आए हैं, जिन्होंने आज सेवा कार्य किया है। इस तरह से स्वामी कैसे, हाँ, ये केवल प्रोफेसर अनिल कुमार जी को नहीं, हर एक को प्रबंधन की यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं तो ये भी चाहूंगी कि सारे प्रबंधन को हमारे जो हम जो जिनको कोई ना कोई कार्यभार सौंपा गया है समिति में, स्टेट में, हम सबको इसको इतने ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, और ये स्वामी के
दिव्य प्रबंधन को देखना चाहिए कि स्वामी का प्रबंधन कैसा है, और हमें भी ऐसे ही सुचारू प्रबंधन को फिर करते रहना चाहिए, करना चाहिए। अगर किसी कार्य की सफलता है तो हर एक को, जहाँ भी जो भी प्रोग्राम होता है, कैंप हो, स्टडी सर्कल हो, या शिविर चल रहा है, उसमें डेलीगेट्स को, किसी तरह से आने वाले लोगों को किसी भी तरह से, किसी तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये स्वामी हमें अपने दिव्य प्रबंधन के द्वारा सिखाते हैं। और उनको क्या, उनके तो बैठे बैठे भी काम हो जाएगा, लेकिन साई माँ है ना, वो अपने आप जाकर देखती है, फिर करती है, फिर शिक्षा देती है, अनिल कुमार जी के साथ हाथ में लेती है। ओम साई राम। सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। और शाम की साधना के लिए हम भगवान के साथ मिलकर सम्मिलित हों और